नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यम के मिस्टीरियस में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे हिंदू धर्म में कौन से होते हैं ये चार भूत प्रेत कि जिनका उल्लेख हमारे गरुड़ पुराण में हो चुका है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे गरुड़ पुराण में गति और कर्म अनुसार मरने वाले लोगों का विभाजन किया गया है और मुख्यतः चार प्रेतों का उल्लेख किया गया है। प्रेतों का विभाजन भूत प्रेत, कुष्मांडा, ब्रह्म राक्षस और बेताल के रूप में किया गया है। दोस्तों, इस योनि में जाने वाले लोग अदृश्य और बलवान हो जाते हैं। सभी मरने वाले इस योनि में नहीं जाते और सभी मरने वाले अदृश्य तो होते हैं किंतु बलवान नहीं होते। यह आत्मा के कर्म और गति के अनुसार निर्भर करता है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा इन चार भूत प्रेतों के बारे में। पहला है ब्रह्म राक्षस। दोस्तों, ब्रह्म राक्षस की गिनती हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में सर्वोच्च राक्षसों में की जाती है। ब्रह्म राक्षस मूलतः ब्राह्मण वर्ग की आत्माएं जो मृत्यु के अंत तक धर्म का पालन और आध्यात्मिक शक्ति से युक्त रहते हैं। ब्रह्म राक्षस को देवतुल्य गंधर्व के ऊपर की योनि माना गया है। ब्रह्म पुराण अध्याय 94 में पार्वती जी जब भगवान शिव से राक्षसों के बारे में प्रश्न करती है तो शिव जी उनसे कहते हैं, देवी, लोक धर्म के प्रतिपादक शास्त्र और प्राचीन मर्यादा को प्रमाण मानकर जो लोग उसका अनुसरण करते हैं वह दृढ़ संकल्प एवं यज्ञ में तत्पर माने जाते हैं। परंतु जो मोह के वशीभूत हो, अधर्म को ही धर्म मानते हैं, व्रत और मर्यादा का लोभ करने वाले मानव ब्रह्म राक्षस होते हैं। ब्रह्म राक्षस को और विस्तार से ब्रह्म पुराण अध्याय 95 में ब्रह्म राक्षस और चांडाल की कथा के माध्यम से बताया गया है। अब मैं आपको भूतों के बारे में बता देता हूँ। भूत हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार भूतों की गिनती दिव्य प्राणियों में की जाती है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार भगवान शिव ने नीललोहित रुद्र के रूप में भूतों की रचना की थी और उनकी आकृति नीललोहित जी की ही जैसी थी। झुके हुए अंग, लंबे कान, मोटे लटकते हुए होंठ, लाल आंखें, भारी भौहें, लंबे नोकीले उभरे हुए दांत, लंबे नाखून, धूल से भरे उलझे बाल आदि भूतों की विशेषत विचित्रताएं थी। संगीत से घृणा करने वाले यह जीव नागों को अपने यज्ञ पवित्र के रूप में प्रयोग करते हैं। पुराणों में रुद्र को भूत का प्रधान माना गया है, इसलिए रुद्र को भूतनायक, गणनायक, द्रोणाकार, भाव परिचित आदि नामों से भी जाना जाता है। सामान्य तौर पर सभी भूतों के स्वामी तो रुद्र के नाम से ही संबोधित किया जाता है, परंतु वामन पुराण के अनुसार रुद्र कोई एक ही व्यक्ति नहीं है। वामन पुराण में विदर्भ जी को भूतों का स्वामी बताया गया है और वही मत्स्य पुराण में नंदिकेश्वर जी को एक रुद्र रूप के रूप में भूतों का स्वामी दर्शाया गया है। वामन पुराण में भूतों की संख्या 11 करोड़ बताई गई है। इसमें स्कंद, सखा, भैरव प्रमुख है। इनके अधिक असंख्य भूत है। जब भगवान शिव का अंधकासुर से युद्ध हुआ था उस समय भूतों ने भगवान शिव जी की तरफ से युद्ध लड़ा था तथा देवों के साथ मिलकर और भी कई असुरों के साथ मिलकर भूतों ने युद्ध लड़े थे। कुछ लोक कथाओं के अनुसार भूत कई जादुओं तथा मायावी शक्तियों के स्वामी होते हैं। दोस्तों, हमारा तीसरा प्रेत है पिशाच। महाभारत के आदि पर पर्व प्रथम अध्याय के अनुसार ब्रह्मकल्प के आदि में ब्रह्मा जी ने 18 प्रजापति, यक्षों, गंधर्व तथा पिशाचों की रचना की है। कथाओं में पिशाचों को महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्री क्रोधवर्षा के पुत्र कहा गया है। पिशाचों के अतिरिक्त कई सर्प और विषैले जीवों की उत्पत्ति भी क्रोधवर्षा से ही हुई थी। पुराणों में इन्हें मांस भक्षी बताया गया है। पिशाचों का भोजन मांस है और वे मृत या जीवित दोनों ही जंतुओं का रक्त पीते हैं। ये इच्छाधारी होते हैं और किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं। जैसे कई राक्षस पीड़ित देह में प्रवेश करके रक्त पीते हैं, वही पिशाच पीड़ित को प्रताड़ित कर उसका रक्त पीते हैं। पिशाच एक नकारात्मक ऊर्जा है। वह जीवित मनुष्य पर भी प्रभाव डालते हैं। जिन पे पिशाच होते हैं वह व्यक्ति एकांत में ही अपना समय व्यतीत करना पसंद करता है। हमारा तीसरा प्रेत है वेताल। विक्रम वेताल की कहानियां विश्व साहित्य के घरों घरों में से प्रचलित एक है और यह सबने भी सुनी और पढ़ी है। और वेताल 25 के नाम से जाना जाता है, जिसमें वेताल प्रतिदिन एक कहानी सुनाता है और आखिर में
राजा से ऐसा प्रश्न कर देता है कि राजा को उसका उत्तर देना ही पड़ता है। और कालिका पुराण में उन्हें शिवगणों में से एक ही माना गया है। पिशाचों में जो शक्तिशाली होते हैं उन्हें ही वेताल कहा जाता है और यह काल भैरव के भक्त और सेवक के रूप में नियुक्त होते हैं। वेतालों की कई शाखाएं हैं और भारत में तो कई स्थानों पर वेताल स्वामी के मंदिर भी है। और हमारा चौथा प्रेत है कुष्मांडा। ये भी वेताल और पिशाच आदि की श्रेणी में ही आता है और अधिकांश पुराणों में इन्हें भी भगवान शिव के गणों के रूप में वर्णित किया गया है। ये शवों के मांस का भक्षण करते हैं तथा उनका रक्त पीते हैं। ये जीवित प्राणियों में विविध प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं तथा भागवत पुराण के दक्षिण स्कंद में यह कहा गया है, डाकिनी, राक्षसी और कुष्मांडा आदि छोटे बच्चों के लिए अति घातक है तथा भूत प्रेत पिशाच यह राक्षस और विनायक, कोटरा, रेवती आदि शरीर प्राव तथा इंद्रियों का नाश करने वाले होते हैं। भगवान शिव को भूतनाथ कहा जाता है क्योंकि भूत प्रेत प्रथम कुबेर, शाकिनी, पिंडम, कुष्मान, वेताल, विनायक और ब्रह्म राक्षस तथा अन्य नरक के स्वामी के सभी उनके अधीन हैं। इन सभी ने भगवान शिव के द्वारा लड़े गए युद्धों में इनकी सहायता की थी। दोस्तों, अगर यह प्रकार आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी के साथ में जल्द ही। धन्यवाद।